अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हालांकि हमने पिछली वीडियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसके यूनिट पे, माना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट के बारे में है। तो आज हम यूनिट के बारे में समझते हैं कि यूनिट कब बनता है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। आप जानते हो जब इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा दोनों बराबर होते हैं। एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैज़ नो यूनिट इन केसी। अगर इक्वेशन के बोथ साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हों रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो यूं कहें कि अगर दोनों तरफ एक जितने मोल होते हैं इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज केसी एक्सप्रेशन यूजेस द कंसंट्रेशन यूनिट्स देट कैंसल्स। क्योंकि आप जानते हो केसी जो होता है वो एक्सप्रेशन होती है कंसंट्रेशन की, और अगर दोनों एक जितने होंगे तो आप जानते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसिडर अ रिएक्शन। ये आप जानते हैं कि यूनिट जो हम लेते हैं, पिछले 20 सेशन में हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हम लोग कंसंट्रेशन को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो ये एक रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, कंसिडर अ रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन के साथ मिल रही है और एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का बन रहा है और एक मोल वाटर का बन रहा है। अब देखा जाए, अगर लेफ़्ट साइड पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मोल है और हाइड्रोजन का भी एक ही मोल है, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें एरो के राइट साइड पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक मोल बन रहा है और वाटर का भी एक ही मोल बन रहा है। इस तरह जब हम केसी की एक्सप्रेशन में इसको लिखेंगे, मीन्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू केसी के बराबर है। तो हमने पहले प्रोडक्ट का लिखा, ये देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का लिखा, उसके बाद डिवाइड उसको किया किससे, क्योंकि ये प्रोडक्ट थी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। जब इनको रखा गया उसके बाद हमने इनके यूनिट को लिखा। अब अगली नीचे देखेंगे आप कि के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोल क्योंकि एक ही मोल थे चारों के, तो कंसंट्रेशन का सेम यूनिट था तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और ओवरऑल जो है ना केसी का नो यूनिट आया। इसका मतलब है कि जब सेम नंबर ऑफ मोल बोथ साइड पे होते हैं तो केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता। फॉर रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल नहीं होते, केसी हैज़ अ यूनिट, तो केसी का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होता है। लेट्स कंसिडर अ फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन नीचे दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन का एक मोल 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलता है और 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। इसको भी केसी की फॉर्म में लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में। आप जानते हो कि अमोनिया के 2 मोल हैं, उसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसका पावर 2 लगा देंगे। और इसी तरह जो रिएक्टेंट है उसमें नाइट्रोजन है, उसका कोई मोल एक ही मोल है तो एक ही मोल लिखा नहीं जाता 1। तो इसी तरह हाइड्रोजन का जो 3 मोल बने हुए हैं वो हमने उसके पावर में 3 मोल लगा दिए, क्योंकि जो कोफिशिएंट है ये जब हम कंसंट्रेशन में लिखा जाता है इसे तो इसकी पावर में चला जाता है। तो अगर हम इसको यूनिट की बात करें तो ऊपर हमारे पास अमोनिया है जिसके 2 मोल हैं तो ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और नीचे देखें कि नाइट्रोजन के एक ही मोल है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा गया है, और हाइड्रोजन के क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं पावर 3 है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसके बाद पावर भी इसके ऊपर 3 लगा हुआ है। ये मोल्स, ये नाइट्रोजन का मोल और नाइट्रोजन का और अमोनिया का एक एक मोल आपस में कट जाएगा, एक मोल बचेगा ऊपर। जो एक मोल बचेगा वो हाइड्रोजन के एक मोल से कट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का अब ऊपर बचेगा 1 और नीचे जो है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन क्योंकि एक कैंसिल आउट हो चुका है नाइट्रोजन अमोनिया के साथ तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल जब हम इसको अपान में, क्योंकि रेसिप्रोकल है, इसको लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा मोल पर मोल और डेसीमीटर क्यूब और पावर 6 आ जाएगा इसका। तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया गया है, ये बुक के अंदर ही है और मैं आपको ये भी समझा देता हूँ इसी वीडियो में।
द इक्विलिब्रियम अकर्स इन द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जब मिलती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जब मिलती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसके 2 मोल हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और 2 मोल नाइट्रोजन के बना रहे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहा है 360 डिग्री से 230 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसनट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन में मिली हुई है वो 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। फिर ऑक्सीजन की जो हमें कंसनट्रेशन मिली हुई है वो है 0.127 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी कंसनट्रेशन हमें दी गई है 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आके हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर, आप जानते हो जो ऊपर हमें कंसंट्रेशन दी गई थी और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये कंसंट्रेशन सेम लिखी हुई हैं। जस्ट हमें इसे उसी एक्सप्रेशन में लिखना है, केसी की फॉर्म में लिखना है, मीन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में लिखना है। हमने प्रोडक्ट लिखी और डिवाइडेड बाय से रिएक्टेंट से किया और पावर लगाए। तो अगर देखा जाए तो यूँ के पावर जो है ना वो सेम नहीं है। नाउ पुट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज़ इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसके अंदर और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पावर जो होंगे आपस में आप जानते हो 2 और 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये नीचे वाले 3 ही बचेंगे, ऊपर आ जाएंगे और पावर 4 हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास में। तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।